हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों अभी सुबह के 9 बजे का टाइम हो रहा है करीब। तो अभी खाना पीना तो नहीं बना है क्योंकि रात में ही हो चुकी थी गैस ख़त्म। तो फिर हस्बैंड जी बोले सुबह ही भरी जाती है क्योंकि 8-9 बजे एजेंसी खुल जाती है। तो हस्बैंड जी लेके चले गए हैं सिलेंडर। तो अभी मैं कब्बू से बोल रही थी यहाँ पे कि ऊपर से ना पानी टपक रहा है, जैसे यहाँ पे वीडियो शूट करेगी तो फ़ोन में ना चला जाए। तो इसलिए मैं उसको बता रही थी। बरसात तो नहीं हुई है पर ऊपर जो पन्नी में पानी भर जाता है तो वो एक एक बूंद बूंद करके टपकता रहता है। अभी भरा है थोड़ा बहुत। तो जो भी इसका वो निकला था वो मैंने बाहर पटिया रखा हुआ है एक, जो भी मतलब थोड़ा बहुत खाना बचता है रोटियां वगैरह तो वहीं पर रख देते हैं। तो गाय वगैरह आती हैं तो वहीं से खा के अपना निकल जाती हैं। ऐसे ना रोटियां बर्बाद भी नहीं होती हैं। जितने भी मतलब मोहल्ला है हमारा, सभी लोग एक ही जगह खाना रखते हैं। तो गाय वगैरह आती हैं तो वहीं से खा के चली जाती हैं। तो वहीं पे अभी मैं रात में मटर के भी छिक्कल थे और सोया मेथी के भी, तो वहीं पे डाल दिए हैं। और अभी झाड़ू दोबारा लगा दे रहे हैं क्योंकि सुबह भी लगाई थी मैंने, उसके बाद अभी मैंने कहा चलो फिर से लगा देते हैं। वैसे धुलाई कर देते पर सामने गेहूँ पड़े हुए हैं तो वहाँ पे वो बैठी हैं, रखाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे गाय वगैरह कुछ ज़्यादा ही आती हैं क्योंकि खाना भी रखा रहता है ना उनके लिए, तो इसलिए वो चक्कर काटती ही रहती हैं। तो यहाँ पे ये समझो जैसे कि गेहूँ वगैरह धुल के डालूँ तो ऐसे बैठना पड़ता है बिल्कुल, ताकि 1 मिनट भी इधर उधर नहीं हो सकते हैं। अगर हो गए ना तो तुरंत ही फैला के चली जाएंगी। खाएंगी इतना नहीं पर फैला देती हैं। और अभी यहाँ पे तो अभी यहाँ पे बिल्कुल कोने आतर से झाड़ू हम लगा चुके हैं। और हमारी आदत है चाहे हम 10 बार झाड़ू लगाएं और कोने कोने से ही झाड़ू लगाते हैं, कितने भी बार दिन में लगाएं। तो अभी यहाँ पे सामने वो दादी बैठी हुई थी एक, तो मैंने कहा इस यहीं पे सामने सामने तक हम झाड़ू लगा देंगे। वैसे भी देहरी पे पूरे पे झाड़ू लगाते हैं। बाहर ये है कि सभी लोग यूज करते हैं तो सभी लोग एक एक दिन लगा देते हैं क्योंकि। और उसके बाद अभी यहाँ पे मतलब बगल में जो पड़ोसन है हमारी, उनका हंसिया लिया था मैंने क्योंकि मैंने चने का साग काटा था रात में, इसलिए तो यहीं पे रखा हुआ था। खैर हंसिए से ना ऐसे सोया मेथी पालक वगैरह बहुत अच्छी कटती है, बिल्कुल बारीक ही कट जाती है। तो मैंने कहा चक्कू से क्यों परेशान हो, इसी से काट लेते हैं, ज़रा सी देर में कट जाती है। और चक्कू से ना काफ़ी टाइम लग जाता है, परेशान भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर मैंने कहा काट लेंगे फिर उसके बाद हंसिया उनको दे देंगे क्योंकि वो ना सब्जियां भी काटती हैं तो हंसिया से ही काटती हैं। अब उनकी आदत भी पड़ गई है क्योंकि उन्हें चक्कू की नहीं है ज़्यादा आदत, तो इसलिए वो हंसिया से ही काटती हैं। तो यहाँ पे कब वो बाहर का वीडियो शूट करके आई थी, मैंने कट कर दिया है क्योंकि जो खड़े थे वहाँ पे मुंह छुपा रहे थे तो अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो भी वीडियो से एलर्जी है जिनको, उनको हम लाएंगे ही नहीं वीडियो में। तो अभी यहाँ पे मसाला हमारा पक चुका है, यानी कि हरी मिर्ची लहसुन और धनिया मैंने पीस के इस पे छोंक दिया था, जीरा मेथी डाल के थोड़ा सा। और आज ना मेथी में मसाला डाल के बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है इस तरीके की जब भी बनाते हैं। कई बार हम बना चुके हैं और वैसे भी बना लेते हैं कटुआ मिर्चा वगैरह की। और आज तो मैंने पीस के ही डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि सोया मेथी अब बस जा ही रही है, सर्दियों भर आती है, फिर गर्मियों में ना गर्म भी होती है तो इसलिए कम बनाते हैं क्योंकि सर एकदम से ना चटकने लगता है अगर ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते रहो। तो अभी यहाँ पे मैंने मसाला पक चुका था अच्छे से, उसके बाद डाल दी है सोया मेथी। बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी आज की सोया मेथी क्योंकि। और आज यहाँ पे ना वो क्या बोलते हैं, गेहूँ सूखने के लिए पड़े हुए हैं। वैसे तो साफ थे पर ये है कि दवा वगैरह रख दी जाती हैं, गांव से गेहूँ आए हैं तो उनमें थोड़ा बहुत
दवा का असर रहता है तो धुल देने चाहिए। और वैसे भी अगर आप कहीं से गेहूँ खरीदते हैं तो गेहूँ ज़रूर धुलना, क्योंकि गाँव में दवा रखी रहती है गेहूँ में, तभी तो गेहूँ काफ़ी दिन चल जाते हैं, साल साल भर, वरना जल्दी पटा वगैरह हो जाते हैं। इसलिए गेहूँ में दवा रख दी जाती है हमारे यहाँ गाँव तरफ। और अभी यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे कपड़े जो मैंने कल धुले हुए थे, तो वो कपड़े हमारे सूख चुके हैं। मैंने कहा चलो इनको तैयार के रख देते हैं, क्योंकि नए कपड़े हैं, कुछ पुराने हैं और ज़्यादातर नए कपड़े ही हैं जो भी मैंने कल धुले हुए थे। तो बाकी कपड़े हम नीचे बेड में रख देंगे जो भी। अभी तो ये है कि सर्दी जैसे थोड़ी बहुत लगती है ना, तो कपड़े जैसे ही सर्दी पूरी ख़त्म हो जाएगी, मैं सोच रही हूँ जितने भी कपड़े हमारे सर्दियों वाले हैं वो सारे कपड़े मैं बड़े वाले बक्से में डाल दूँगी, क्योंकि फिर बार बार निकालना नहीं है। जब सर्दी आएगी तभी वो कपड़े निकलेंगे, तो उसी में मतलब बांध के एक साथ डाल देंगे सभी कपड़ों को। ऐसे खोते भी नहीं हैं और रखे रहते हैं एक जगह अच्छे से, सीधा सर्दियों में निकलेंगे अब। तो अभी यहाँ पे कपड़े काफ़ी ढेर सारे थे, कल के सारे कपड़े मैं बाहर से लाई हूँ। कपड़े तो वैसे पता है डेली ही एक गठरी कपड़े निकलते हैं, सच बताएं, गर्मियों हो या सर्दियाँ हो, कपड़ों का ऐसा ढेर हो जाता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि ठंडी भी अच्छी खासी लगती है और पानी भी ठंडा हो जाता है। तो अभी जो भी हमारे नए कपड़े थे वो मैंने रख दिए हैं बेड में नीचे, और जो मैं उसमें रखती हूँ कांच वाली पेटी में, तो वो उनको वहीं पे सेट कर दूँगी। और हस्बैंड जी के हैं, उनके बड़े छोटे वाले बक्से में रख देंगे। और उसके बाद अभी हो गई है शाम, तो यहाँ पे मैंने अभी प्रेस निकाल के रख दी है, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे हैं कपड़ों में प्रेस कर दो। उनके दोस्त के भाई की किसी की शादी है, तो उनको वहीं पे जाना है। वैसे हमें भी जाना था, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा कहीं जाना, तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे ना वो लगातार लगा दिया है और प्रेस चालू है। ऐसे ही एक दिन हमारा चद्दर जल गया था, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा मुझे डांट पड़ी है आज हस्बैंड जी से, मतलब यही बोल रहे थे कि बेवकूफ़ हो क्या पूरी, कुछ तुम्हें समझ में नहीं आता है, ऐसे प्रेस रख दी ऊपर लगा दी, अभी देखना ये देखो। वो तो ये है कि रजाई बच गई है, जली नहीं है, नहीं सच में जल जाती आज। पर मैं अपने काम में लगी रही, क्योंकि अगर बहस करो ना तो ऐसे लड़ाई बढ़ ही जाती है, कम नहीं होती है। मैंने कहा ज़्यादातर तो यही है कि बोलो ही नहीं तो ज़्यादा ठीक है, गलती तो हमारी ही है। क्योंकि मुझे पता है, ऐसे ही मैंने उस दिन किया था प्रेस डायरेक्ट। हस्बैंड जी जब जब भी प्रेस करते हैं तो ये काफ़ी मतलब बिल्कुल हाई पे कर लेते हैं, तो जल्दी ही कपड़ा जल जाता है। तो क्योंकि कॉटन की शर्ट है ना, बहुत ज़्यादा हाई उस पे करते हैं वो, इसलिए। तो अभी मैं प्रेस करने में लग गई हूँ, कहने लगे तुम ही कर दो, क्योंकि जल्दी निकलना है। अभी ड्यूटी से आए हैं तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, आते आते 9 बज गए हैं उनको। तो मैंने कहा चलो आप तैयार हो, जब तक मैं यहाँ पे मतलब कर देती हूँ प्रेस। और यहाँ पे कब्बो का मन था जाने का, पर मैं कभी भी ना इनके साथ बेटियों को नहीं भेजती हूँ, भेज देती हूँ जैसे पास में जाना है किसी के यहाँ, तो जैसे जानते हैं ज़्यादा ही खास हैं तो उनके यहाँ भेज देते हैं, वैसे नहीं भेजते हैं, क्योंकि डर लगता है। ऐसे माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, तो इसलिए मैं कम ही भेजती हूँ बेटियों को। मैंने कहा नहीं, हम तीनों लोग घर पे रहेंगे, पापा को जाने दो। और वैसे भी कहीं भी जाओ ना तो टाइम तो लग ही जाता है। तो फिर रात में काफ़ी लेट आए थे हस्बैंड जी, करीब 12-1 बज गया था। तो पास में ही थे, ज़्यादा दूर नहीं थे, इसलिए। तो अभी यहाँ पे ना कब्बों के लिए मैंने ये वाली चौपटिया मंगाई है, क्योंकि जो भी स्कूल की कॉपी किताबें हैं उनमें ना टेबल वगैरह नहीं दिए हैं, तो इसीलिए इसको मंगा दिया है ना। वैसे लिख के देते थे हम, तब ये याद कर पाती थी, पर इसमें 40 तक हैं तो अपना याद करती रहेगी। वैसे भी इसको 20 तक टेबल याद हो गए हैं। और काफ़ी अच्छी कोचिंग पढ़ा रही थी जो चली गई हैं, क्योंकि उनका घर बिक गया है, बेटियां कोचिंग भी नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि ऐसे किसी से पढ़वाएंगी तो समझ में भी नहीं आता है। सच बताएं, वो बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, पर अब देखेंगे उसका घर जैसे ही सेट हो जाएगा ढंग से, तब वो कह रही थी आएंगे यहीं पे पढ़ाने, या तो फिर वहीं पे भेजना पड़ेगा, जब होगा जैसा देखा जाएगा। बस अभी तो ये है कि घर ही पे हम पढ़ाते हैं। अब थोड़ा बहुत इनको भी टाइम देना पड़ता है, घंटे 2 घंटे दोनों को।
तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।